आप देख रहे हैं उड़ान, कहानी फर्श से अर्श तक। जब एक नदी का उद्गम होता है तो वो चंचल होती है, लेकिन जब वो जाकर समुंदर में मिलती है तो वो शांत हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि जिस पेड़ पर जितने फल होते हैं वो उतना ही झुका हुआ होता है। आज एक ऐसे ही वृक्ष से, ऐसी ही पर्सनालिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, डॉक्टर नीना खन्ना। डॉक्टर नीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नीना जी, आपके बारे में अभी तक लोग जानते हैं कि आप गुरु माँ हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली जानती हूँ एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेकी क्या है और आप कैसे करती हैं इसको। रेकी एक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हर समय जन्म के बाद से हमारे साथ रहती है और पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये है। और हम इसको पल पल, प्रति पल अपने रोज़मर्रा के जीवन में सांसों के द्वारा आराम करते हैं। जब हम सोते हैं कुछ समय, तब हम इसको रिसीव करते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये हमारे दिनचर्या को, सुबह से लेकर रात तक जो हम काम करते हैं उसमें हम थक जाते हैं, अक्सर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसको रिचार्ज करने के लिए हम इस रेकी को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इससे हील कर सकते हैं। कई बीमारियां हैं, डिप्रेशन केसेस हैं, स्ट्रेस लेवल्स हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स की टेंशन पेरेंट्स को होती है, बच्चों को भी होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम इसको शुरू करते हैं तब हम इसे पेट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेकी एक बहुत ही सरल और यूज़फुल चीज़ है, मैं कहूँगी। तो नीना जी, हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑल दिस रेकी? मतलब जैसे हम जानते हैं डॉक्टर्स को एलोपैथी होती है या होम्योपैथी हो गई, रेकी इज़ ऑल्टरनेट थेरेपी कह सकते हैं इसको। सो उसमें पढ़ाई होती है एक तरह की कि आपको डॉक्टर बनना है अगर किसी तरह का, तो आप एक पढ़ाई से गुजरते हैं। हाउ डू यू पीपल जो रेकी करते हैं, जो ग्रैंड मास्टर्स बनते हैं, या क्या इसमें उपाधियाँ होती हैं, कैसे ये बनते हैं? इसमें 4 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ए, थर्ड बी एंड फोर्थ लेवल। तो जो लोग अपने पर्सनल कामों के लिए यूज़ करना चाहते हैं कि घर में बच्चों को दे दें या अपनी थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं दूर करना चाहते हैं, किसी को बुखार आ गया, बच्चे के पेट में दर्द हुआ, तो उनके लिए तो फर्स्ट लेवल ही काफ़ी है, उनको उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड लेवल करने के बाद हम डिस्टेंस के द्वारा हीलिंग देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से बैठ के फ़ोन पे अमेरिका, लंदन और कनाडा में बात कर सकते हैं, उसी तरह से जब हम यहाँ से रेकी देते हैं, हीलिंग करते हैं, तो वो वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को भी फील होती है और उसको उसका फ़ायदा होता है। ओके डॉक्टर नीना, एक चीज़ और है, जैसे एलोपैथिक मेरे सर में दर्द हुआ, मैंने एलोपैथी की एक मेडिसिन ले ली एंड आई फील बेटर आफ्टर हाफ एन आवर। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? कितनी देर में ये असर करती है? किन लोगों पर ये असर करती है? ऐसा पर्टिकुलर कुछ है? सभी पे असर करती है, जैसा कि मैंने अभी कहा, प्लांट्स और पेट्स पे भी करती है, ह्यूमंस पे तो करती है क्योंकि ये हर पल हमारे साथ ही है। और इसका असर तो ये है कि कोई लंबी चौड़ी दवाइयाँ नहीं लेनी इसमें, ना कोई थेरेपीज़ बहुत लंबी हैं। एक बार जब आप सीख लें तो आप इसको तुरंत ही इसके रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। मान लीजिए आप जैसे कह रही हैं कि सर में दर्द होता है और यहाँ पर कोई आता है और वो कहता है हमारे सर में दर्द है, तो 5 मिनट की हीलिंग के बाद ही वो एकदम मुस्कुराने लग जाएगा और उसका सर का दर्द गायब हो जाएगा। यानी कि अभी करिए और अभी रिज़ल्ट पाइए। अच्छा, तो आप डॉक्टर नीना खन्ना के नाम से अब हैं। सो ये डिग्री जो डॉक्टर नीना खन्ना है, ये आपकी कैसे उपलब्धि हुई है? मैंने ये 24 साल पहले ये काम करना शुरू किया था। मैं हीलिंग करती थी। मैं अफ्रीका में थी जहाँ मैंने एक इंडियन मास्टर आए और उनसे ये सीखा मैंने, और मैंने इसको बहुत लोगों पे प्रयोग किया, बहुत लोगों के लिए हीलिंग की मैंने। और हाल ही मुझे एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से मुझे ये डिग्री प्राप्त हुई है। वो मुझे कई हज़ार लोगों के साथ करने के बाद जब उसके रिज़ल्ट्स मेरे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे इस उपाधि से नवाजा और लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया कि हाँ, ये हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा काम करती है।
सो नीना जी, और आप क्या करती हैं इसके अलावा? यू आर हीलर, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। सो रेकी ग्रैंड मास्टर होने का मतलब है बहुत से लोग आपसे मिलते जुलते होंगे, या जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, जिनको असर हो रहा है आपकी चीज़ों से। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल कम टू यू? किस तरह के लोग और किस तरह की क्लाइंटल होती है? हर तरह के लोग आते हैं। अभी रिसेंटली 2 कैंसर पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, और एक का तो बिल्कुल ठीक हो गया है, वो कैंसर फ्री उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, और एक का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है क्योंकि उनको सेकंड टाइम हुआ। एक बार ठीक हो गया था, फिर दोबारा से हुआ। उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन उनका खुद ये कहना है कि जब वो कीमो कराती थी या मेडिसिन्स लेती थी तो वो उनको बहुत तकलीफ़ देता था, पेनफुल प्रोसेस रहता था। लेकिन अब वो खुद कहती हैं कि जब मैं हीलिंग करवा के जाती हूँ और आप मेडिसिन्स को भी हीलिंग दे देती हैं, मुझे भी चार्ज कर देती हैं, तो मेरे आराम से वो सारी थेरेपीज़ मेरी हो जाती हैं, और घर आने के बाद भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जी नीना जी, ये रेकी का प्रोसेस जो है एक व्यक्ति पर कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है? मतलब हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू स्टार्ट इट, और कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है उस चीज़ में? रेकी जो है, जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ फोर्स एनर्जी है, हर पल हमारे साथ है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो टाइम टू टाइम मिस अलाइन हो जाते हैं, यानी कि कभी उन पे कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी, या हमारी सोच से या एनवायरनमेंट से या लोगों के द्वारा उस पे कभी ना कभी वो जो नेगेटिविटी है इकट्ठी होती रहती है। रेकी के द्वारा जब हम उन चक्रों को एक्टिवेट कर देते हैं, इसमें एक विधि होती है जिसको अट्यूनमेंट कहा जाता है। वो कोई माना हुआ मास्टर ही कर सकता है। जब उसको अट्यून हम कर देते हैं तो हमारे वो चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए। तो जैसे जैसे उन चक्रा में ये एनर्जी पहुंचती है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लग जाती है, आपकी बॉडी में जितनी तरह की बीमारियां होती हैं वो हील होनी शुरू हो जाती हैं, और आप आगे दूसरे लोगों को भी ये करके उनको आराम पहुंचा सकते हैं। आपने चक्रास की बात की कि हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं। जिन्हें नहीं पता है, जो लोग इससे अनजान हैं, कैसे पता चलेगा कि अलाइनमेंट कहीं कुछ खराब हो रही है या गड़बड़ हो रही है? चक्रास की क्या सिम्टम्स होते हैं? वो जैसे ही आते हैं उनका ऑरा देख के पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर हम लोग ऑरा क्लीन करते हैं, और स्कैनिंग लाइक रेकी करने के बाद आपके दोनों हाथ इतने ज़्यादा शक्तिशाली कह सकते हैं, शक्तिशाली इन द सेंस कि इसमें वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है, और हम सामने खड़े व्यक्ति का ऑरा देख के, पढ़ के, या उसको हाथों के द्वारा भी स्कैन करके बता सकते हैं कि इसके किस शरीर में क्या समस्या है। ओके, सो अब जैसे एलोपैथी की बात करें या होम्योपैथी, उसमें परहेज भी होते हैं। मतलब मैं आपसे ये सवाल इससे पूछ रही हूँ कि एक आम व्यक्ति अगर जानना चाहे रेकी, तो क्या रेकी या जो ले रहा है, जिस तरह से आप रेकी देते हैं, तो उसमें भी कोई परहेज होता है, या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे ही चला सकते हैं जैसे चल रही है? इसमें कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे रह रहे हैं आप वैसे ही रहिए। आप टीवी देखते हुए कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई ड्राइवर है, अगर आप पीछे बैठे हैं तो आप तब भी हीलिंग दे सकते हैं। टीवी देखते हुए कुछ किताब पढ़ रहे हैं तो आप अपना रेकी चैनल स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही साथ वो आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर से बच्चों के ऊपर बहुत ये काम करती है। बच्चों को हम एनर्जी बॉल बनाना सिखा देते हैं, जैसे कि वो खेल ही खेल में उसको करते हैं और बड़ी खुशी से एंजॉय करते हैं उसको। बच्चों की जब आपने बात की, तो अब भी अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ नीना जी, तो बहुत डिप्रेशन है उनकी लाइफ में, बहुत स्ट्रेस है, बहुत, और सेम इज़ विद द पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे परेशान हैं तो पेरेंट भी परेशान है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, बच्चे गलत संगत में। क्या ऐसा भी कुछ है कि इन टीनेजर्स को या आज की जनरेशन को इन चीज़ों से रेकी के द्वारा, रेकी के माध्यम से लाइन पे लाया जा सके? बिल्कुल लाया जा सकता है। ये थेरेपी तो हर तरह से आप कर सकते हैं। आप इसको, जैसे मैंने बोला, बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं। टीनेजर को सिर्फ एक बार सीखने की ज़रूरत है, एक बार आने की ज़रूरत है। हम इसको म्यूज़िक के माध्यम से भी सिखा रहे हैं। बहुत सारे डिप्रेशन केसेस जो हैं हमें म्यूज़िक के माध्यम से वो सॉल्व हो गए हैं, और आज वो लोग अपने घर में बहुत खुश हैं। उन्होंने वीडियो भी बनाई हैं, म्यूज़िक एल्बम्स भी करी हैं, और बहुत खुश हैं
ये थेरेपी जो है हर तरीके से काम करती है। आप वो नाम बताइए कौन सी जगह है और ये वहाँ आराम से पहुँच जाती है और हील करती है। नीना जी, क्या सेल्फ हीलिंग भी इससे कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं आपने सिखाई, बच्चे सीख सकते हैं और खुद को हील वो कैसे होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 7 चक्रास होते हैं, इसी तरह बॉडी में हम 24 पार्ट्स में इनको बताया जाता है कि 3-3 मिनट एक एक बॉडी के पार्ट पे आप रेकी करो, एनर्जी दो। तो वो सेल्फ हीलिंग ही फर्स्ट डिग्री में होती है, जो कि अपने लिए ही होती है। डिस्टेंस के लिए तो हमें सेकंड डिग्री तक करना पड़ता है, उसके बाद आप दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी दे सकते हैं। सेल्फ हीलिंग आपको बहुत बेनिफिट मिलता है लाइफ में। आपकी जॉब नहीं है, आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं या पारिवारिक कोई समस्या है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप इस हीलिंग को आप दे सकते हैं, उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, क्रिस्टल होता है, श्री यंत्र होते हैं एंड पिरामिड्स होते हैं, फिर पेंडुलम थेरेपी भी है। उसमें एक चार्ट बना करके आप अपनी इच्छा लिख दें कि आपको 2025 में कुछ मिलेगा या 24 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो पेंडुलम थेरेपी से अगर आप उसको करते हैं तो आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आपको किस तरफ जाना है। तो इस तरह से ये हर दिशा में काम करती है। मैं तो कहूँगी कि छोटे से छोटे बच्चों को सिखानी चाहिए। मैंने 7 साल के बच्चों को अफ्रीका में सिखाई और आज वो बहुत बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे हैं, हाईली प्लेस्ड हैं, डॉक्टर्स हैं। सो नीना जी, एक क्वेश्चन जो बार बार माइंड में आता है जब आप हीलिंग करते हैं, तो एज अ हीलर क्या जो लोग नेगेटिव एनर्जीज के साथ आए हैं वो एनर्जीज आपको हार्म करती हैं? किस तरह से वो आप पे असर करती हैं? मुझ पे कोई नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करती है। रीज़न बीइंग, जब मास्टर बन जाते हैं आप, तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना आता है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम अपने ऑरा को पहले ही सील कर लेते हैं, जिससे उनकी नेगेटिव वाइब्स या एनर्जीज हम तक ना पहुँचे। और दूसरों को भी क्लास में सिखाया जाता है कि आप अगर किसी को हीलिंग देने जा रहे हैं तो पहले आप अपने ऑरा को सील करिए, फिर उसको हीलिंग दीजिए। एक प्रेयर भी होती है छोटी सी, उसके द्वारा हम लोग पहले से उनको ट्रेन कर देते हैं, आगाह कर देते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी उस व्यक्ति पे ना आ सके। तो नीना जी, किस तरह के कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? आप कह रहे हैं जैसे मैं अफ्रीका में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने वहाँ पर सीखी और वहाँ पर हमने लोकल लोगों को भी मास्टर्स बनाया। वो आज भी वहाँ पे हीलिंग दे रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में। 24 साल तो मैंने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई और इंडिया में भी काफ़ी लोगों को की मैंने। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैं वो इंडिया में लोग मेरे साथ जुड़े। बाहर के भी हैं, लेकिन वो डिस्टेंस हीलिंग होती है, जूम मीटिंग्स पे हम लोग क्लासेस करते हैं। लेकिन जो पर्सनली आके करते हैं उनकी एक अटैचमेंट सी हो जाती है आपके साथ, और कुछ भी होता है तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मैं समझती हूँ कि 70% जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोसोमेटिक होती हैं। आप उनसे बैठिए, काउंसलिंग करिए, थोड़े से प्यार से बात करिए उनसे, तो उनकी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद रेखी के सिंबल्स सिखा दिए जाते हैं, तो उन सिंबल्स का प्रयोग करके वो खुद को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। करेक्ट। नीना जी, आपने अभी एक बात कही कि आप किसी की बात सुनते हैं, आधी हीलिंग तो उसी से हो जाती है। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आजकल सुनने वाला कोई नहीं है, सब बोलने वाले ही हैं कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, पर अगर हमें कोई सुन भी लेता है तो आधी समस्या वहीं सॉल्व हो जाती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको गुरु माँ कहते हैं कई लोग, व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट? देखिए, मैं अपने आप को कोई गुरु वगैरह नहीं समझती। मैं बिल्कुल आपकी तरह मैं एक साधारण इंसान हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब हम वो काम कर रहे होते हैं, जैसे एज ए हीलर मैं किसी को ट्रीट कर रही हूँ या उनको कुछ सिखा रही हूँ, तो उस समय आप में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज आ जाती हैं, जिससे कि वो आपके काम बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसी तरह शुरू में मैं जब गुड़गांव में आई तो यहाँ पे एक मंदिर में मैं जाया करती थी, वहाँ बहुत सारे लोग आते थे और कुछ एक बुज़ुर्ग भी थे। पहले ही दिन मैं जब गई तो उन्होंने बेल्ट बांध रखी थी कमर पे और वो झुके ब्लेसिंग्स के लिए, और मैंने ऐसे दोनों हाथ रख के उनको ब्लेसिंग दी और अगले दिन उन्होंने बेल्ट वगैरह सब निकाल के फेंक दी।
और कहने लगे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, माँ ने टच किया था और मैं ठीक हो गया। और उसके बाद वहाँ सब ने मुझे गुरु माँ कहना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ लोग गुरु माँ भी प्रेम से बुलाते हैं और मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आस्था का सवाल है जी, शायद यहाँ पर। जी, जो प्रेम है किसी को या आस्था है, तो मैं उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। जिसको जो अच्छा लगता है वो उस नाम से मुझे बुला ले। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गुरुओं की तरह भगवे वस्त्र पहनूंगी या कुछ यंत्र तंत्र मंत्र करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल थेरेपी है। हमारे देश की ही विधा थी जो विदेशों से जाके वापस लौट के आई है। भगवान बुद्ध टच करके लोगों को भला चंगा करते थे, और यही थेरेपी जो डॉक्टर मिकाबू उसुई ने जापान में जाकर इसको फिर से इसके ऊपर काम किया और लौट के रेकी के नाम से भारत में प्रचलित हुई। नीना जी, ये तो एक आयाम था कि यू आर अ रेकी ग्रैंड मास्टर, और जानना चाहेंगे कि एज इन पर्सनल लाइफ व्हाट नीना खन्ना इज, क्योंकि आपने कहा मैं कोई गुरु माँ नहीं हूँ। सो क्या आपकी दिनचर्या रहती है और क्या करते हैं आप? मैंने बहुत साल तक तो बिज़नेस किया। मैं आर्मी ऑफिसर से मेरी शादी हुई थी। उसके बाद हम लोग मोस्टली इंडिया से बाहर ही रहे। तो मैंने करीब करीब 25 से 30 साल अपना बिज़नेस किया। मैं गारमेंट बिज़नेस में थी, ज्वेलरी गारमेंट्स में, और मेरे हस्बैंड दूसरा बिज़नेस करते थे। तो मैंने करीब करीब 24-25 साल बिज़नेस किया। बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड देखा, 44 देशों में ट्रेवल किया। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक कमी सी है। मैंने इतना कुछ अपनी लाइफ में पाया, लिया, एंजॉय भी किया खूब। अब बच्चे भी बाहर चले गए, वो लोग भी सेटल हो गए। तो मुझे लगा कि जब मुझे परमात्मा ने, यूनिवर्स ने इतना कुछ दिया है, तो मुझे भी आगे लोगों को बांटना चाहिए। मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों को कुछ दूँ इस संसार में। उसके बाद से ही मैंने यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा रहना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है बनिस्बत के विदेशी लोगों को। इसलिए मैंने यहाँ पर लोगों को हीलिंग देनी शुरू करी, और अब मैं 6 महीने यहाँ रहती हूँ, 6 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। जी, आपकी एक संस्था भी है, आओ संकल्प लें। कुछ उस संस्था के बारे में बताइए, वो क्या करती है, किस तरह आप उसे चलाती हैं, क्या है उसके काम? आओ संकल्प लें मेरी संस्था का नाम है, और इसकी शुरुआत उसी दिन हुई कि एक दिन मैं अपने मास्टर्स के साथ हम वॉक कर रहे थे मॉर्निंग में, और ज़मीन पर कुछ पौधे बड़े बड़े थे, नन्ही नन्ही घास थी, कुछ बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, ऐसा क्यों है कि कुछ बीज तो बिल्कुल नीचे घास की लेवल पे छोटे से रह गए हैं, कुछ और अंकुरित होके बड़े हो गए हैं, कुछ इतने पेड़ भी हैं जिन पे फूल भी हैं, फल भी हैं। तो गुरुदेव ने कहा, आपको क्या लगता है? मैंने कहा, मुझे तो यही लगता है कि बीज कारण होना चाहिए। तो कहने लगे, बिल्कुल सही है आपने कहा, जैसा बीज होगा खाद पानी उसको मिलेगा, उसी तरह वो अंकुरित होगा और बड़ा होगा। तो उसी दिन से मैंने अपनी संस्था का नाम आओ संकल्प लें रख दिया, और इसमें हम लोगों को फ्री हीलिंग करते हैं। उसमें मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ। वैसे तो रेकी का ये नियम है कि आपको एनर्जी एक्सचेंज मनी देना ही होता है, भले आप कम दें या ज़्यादा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आओ संकल्प लें में हम करवाते हैं, उसमें मैं ऐसे लोगों तक जाती हूँ जो बिल्कुल ही अपने दिमाग से सोच नहीं सकते, मेंटली रिटार्टेड पीपल, वेरी पुअर पीपल, जिनको ये पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, उनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अपनी सुध बुध नहीं है। मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ के उनको हीलिंग करवाती हूँ, और वहाँ पर मैं कुछ भी चार्ज नहीं करती हूँ। और इन लोगों के लिए मेरे पास जो भी मनी इकट्ठी होती है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी हीलिंग के द्वारा, वो सारा ही फंडिंग जो है हमारी संस्था में जाती है, और मैं उसको उनकी हेल्प के लिए यूज़ करती हूँ। बच्चों के लिए बुक्स हो गई, बच्चों के लिए दिवाली आई है तो कुछ गिफ्ट्स और चीज़ें उनके लिए, होली आई तो कलर्स। तो इस तरह का जो भी काम हो सकता है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि वो पैसा किसी अच्छी जगह लगे और सबके काम आए। और टीचर्स को भी, जैसे जितनी भी टीचर्स हैं मेरे द्वारा, जितने भी लोग ट्रेंड हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डिग्री करी है, सेकंड डिग्री करी है, उनको मैं बाहर भेजती हूँ ताकि आप जाओ और लोगों को हेल्प करो।
उससे क्या होता है कि जब हम लोग 5 मिनट ही किसी ऐसे आदमी के पास बैठते हैं जो बहुत डिप्रेस्ड है, परेशान है, उसको कुछ आता पता नहीं है या बेघर है, जॉबलेस है, तो उन लोगों से बात करने में ही उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जैसे ही वो ऊर्जा का संचार होता है वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। और मैंने तो अपनी संस्था में टाइटल ही दे रखा है कि मुस्कुराओ और दूसरों को भी खुश रखो, मुस्कुराने का मौका दो। नीना जी, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आप एक संस्था चला रही हैं और संकल्प लें, अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, हमारे नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं और ईमेल के द्वारा भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये तो हुई अगर आपसे हीलिंग लेनी हो किसी को तो आपसे जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी तरह से आपको हेल्प करना चाह रहा है कि कुछ डोनेशन देनी है उनको या कुछ सामान देना चाहते हैं, वो बच्चों को, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए आप हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सबसे आसान है। और उसके बाद वेबसाइट है, अगर यदि कोई मेल डालना चाहे तो हमें मेल डाल के भी बता सकता है। और ज़्यादातर तो लोग फ़ोन के माध्यम से ही फ़ोन करते हैं और आके दे देते हैं, और मैं उनको इनवाइट भी करती हूँ कि वो हमारे साथ चलें और देखें कि हम उनका दिया हुआ सामान कैसे यूज़ कर रहे हैं और वो कहाँ जा रहा है। ऑलराइट। सो नीना जी, आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है, जैसे आप बता रहे 24 साल से तो आप कर ही रही हैं रेकी। अब और आगे क्या सोचा है? मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी इस विज़िट में 1 साल के अंदर 108 मास्टर्स तैयार करूं। मेरी ये दिली ख्वाहिश है, पर क्योंकि मैं आधा समय यहाँ नहीं रहती, इस वजह से ये पूरी हो नहीं पा रही है कई सालों से। लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया है, मुझे चाहे 1 साल यहाँ रहना पड़े या और भी ज़्यादा, मैं 108 मास्टर्स तैयार करके जाना चाहती हूँ, जिससे कि वो लोग आगे हेल्प कर सकें। ऑलराइट। नीना जी, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल चल रहा है लोगों का या इतना कुछ आसपास हमारे हो रहा है, डिप्रेशन इज़ द मेन रीज़न जब लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं या कह नहीं सकते। जैसे आप बार बार मेरी आपसे यही बात हो रही है कि अगर हम किसी को सुन लेते हैं तो आधी समस्या उसकी वहीं सॉल्व हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज जो परेशानी से गुजर रहे हैं पर कह नहीं पा रहे? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को भी बहुत मदद की जाती है। हमारी टीम से लोग उनके घर तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है। कईयों के यहाँ मैं खुद भी जाती हूँ, और डिप्रेशन केसेस तो रेकी के द्वारा बहुत जल्दी चुटकियों में हल हो जाते हैं। वो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी सोसाइटी ने जो हमें दिया है। अगर किसी को घर परिवार से प्यार नहीं मिला, नेगेटिविटी आसपास बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन्हें प्यार से देखा जाए, व्यवहार किया जाए अच्छा उनसे, और उनकी जो सोच है उसको पॉजिटिव बनाया जाए, तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम म्यूज़िक के माध्यम से, हम मंत्रों के माध्यम से, मैंने बहुत से ऐसे डिप्रेशन केसेस सॉल्व किए हैं। और कोई भी आना चाहे तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन पे करके आप मुझसे खुद आके पर्सनली मिल सकते हैं वो लोग। नीना जी, कुछ खास तरह के लोग होते हैं जिन पर रेकी काम करती है? किस तरह के वो लोग, मतलब जैसे कुछ लोगों को विश्वास है होम्योपैथी पर, कुछ को एलोपैथी पर, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ की जब हम बात करते हैं तो नॉट एवरीबडी नोज दिस या नॉट एवरीबडी इज़ इन लाइन विद दिस, राइट? सो क्या उन पे भी असर करेगी जो विश्वास या आस्था इस चीज़ में नहीं रखते या जो पहली बार करवा रहे हैं? बिल्कुल करेगी। देखिए गुंजन जी, उसको विश्वास होता है जिसको रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। जब रिज़ल्ट उनको अच्छे मिलेंगे तो उनका विश्वास अपने आप ही इसके ऊपर बढ़ जाता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी करती हूँ जाके, कई लोगों के ऊपर मैंने हीलिंग करी है, और शुरू में तो वो नहीं मानते थे, लेकिन उसके बाद उनका इतना ज़्यादा आना जाना हो गया कि वो उसके बिना रहते ही नहीं हैं। इसी तरह जब आप किसी चीज़ को मनवाते हैं ज़बरदस्ती, तो वो कभी भी कोई व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता। रेकी बिल्कुल हम फ्री तरीके से कराते हैं, जिसका मन करे वो करे, नहीं मन करे तो नहीं करे। इवन क्लास में आने के बाद भी अगर कोई विश्वास नहीं करता या उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये वर्क नहीं करेगी, हम इतना समय क्यों लगाएं, इतना पैसा क्यों वेस्ट करें, तो उनको हम मना कर देते हैं दैट यू आर फ्री टू लीव द क्लास, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर यूज़फुल नहीं है तो आप बिल्कुल मत करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चीज़ पर विश्वास तो होना ही ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ ही आए हैं तो वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, आपका थॉट पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव मिलेगा।
सो इसलिए इसको डिफरेंट तरीके से लोगों की अलग अलग उनकी मानसिक दशा को देखते हुए वो क्या सोच रहे हैं और किस इरादे से आए हैं। कई बार तो ये भी सोच के लोग आते हैं कि यहाँ शायद कोई मैजिक हो रहा है, चलिए आइए देख के आते हैं, टेस्ट करते हैं जाके कि ये क्या करवाती हैं। तो उन लोगों को भी मैं सिखाती हूँ, ज़रूर उनके साथ बैठती हूँ और उनको कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे कराती हूँ कि वो उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि रेकी इज़ ए वेरी पॉजिटिव एंड सिंपल एनर्जी, ये डेफिनेटली वर्क करती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हमें इतना कुछ रेकी के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच गुंजन जी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नीना खन्ना, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी हस्ती के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।